आपको क्या लगता है कि 2022 में क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होंगे अखिलेश यादव जी? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी पर कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी बहुमत से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, कटघर का जो फ्लाईओवर बना वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। रामगंगा का पुल जो बना समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। हर्बल पार्क समाजवादी पार्टी की देन है। लोकल सेट का पुल समाजवादी पार्टी के देन है। बिजली के वसूली का ठेका जिन कंपनियों को दिया है वो कई गुना ज़्यादा वसूली कर रही है, सरकार के खाते में फिर भी कम पैसा आ रहा है। जय हिंद सभी को। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग टीवी न्यूज़ पे इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं मोहित, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में इस समय हम आपको ले आए हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डीपी यादव जी मौजूद हैं। सबसे पहले डीपी यादव जी का स्वागत करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। देखिए, सबसे पहला तो राष्ट्रीय पर्व है जहाँ किसी धर्म किसी जात को नहीं देखा जाता। तो 75वीं वर्षगांठ है, यानी 75 साल हो गए हमारे भारत को आज़ाद हुए। तो इस 75वीं वर्षगांठ पे मुरादाबाद वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो देखिए, इस मौके पर मुरादाबाद वासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि 75 वर्षगांठ आज़ादी की हमारी है, इसको बहुत धूमधाम से सब लोग मनाएं। धर्म और जाति छोड़ के देश की एकता और अखंडता की बात करें। तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई कि देश की एकता और अखंडता की बात करें। तो इसके साथ साथ शुभकामना संदेश तो हो गया। अगले चर्चा हम लोग करते हैं कि जैसे अभी आप वर्तमान में आप जिला अध्यक्ष की भी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब यहाँ भी देख रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की लगातार हुजूम लगा हुआ है चारों तरफ आपसे मुलाकात करने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको ये दायित्व संभालते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी नेता परम आदरणीय अखिलेश यादव साहब और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब को मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि मुरादाबाद ज़िले के लिए उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है और मैं उनकी जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जैसे ही आपको ये दायित्व मिलता है, तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर के आसपास आपको ये दायित्व मिला, अब आगे की रणनीति मुरादाबाद की किस प्रकार से रहेगी? मेरी रणनीति बहुत साफ़ सुथरी और बहुत मजबूत है। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन से समाजवादी पार्टी बनी उस दिन से समाजवादी पार्टी के लिए मैंने काम किया है और मुरादाबाद जनपद नहीं, मुरादाबाद मंडल के सभी कार्यकर्ता मुझ से बहुत लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं और मैं भी उन लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। और मुझे कार्यकर्ताओं में अच्छे बुरे की सबकी पहचान है। मैं अपने बड़ों का बहुत सम्मान और आदर करता हूँ और छोटों को बहुत प्यार और सम्मान देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, एक सबसे बड़ी बात होती है, अगर कोई भी पद पर कोई आदमी विराजमान होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहंकार आ ही जाता है। क्या करें, इंसान है, फितरत है। लेकिन जैसे कि डीपी यादव जी ने बताया कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, कैमरे के सामने ये बात बोलना बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल कार्यकर्ताओं को लेकर चलने की रणनीति के साथ तो डीपी यादव जी की एक रणनीति साफ दिखाई दे रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि 2022 में क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री की सीट पर विराजमान होंगे अखिलेश यादव जी? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी पर कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और भारी बहुमत से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनसे जनता ग्रस्त हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, पस्त हो चुकी है। अब उनको उनकी कोई झांसे में नहीं आने वाला। वो धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, लेकिन जनता चाहती शिक्षा, विकास और रोजगार चाहती है। यादव जी, ये बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सरकार ने तो साफ तौर पर खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 हो गया है। एक गाड़ियां हर तरफ टहल रही हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेके जितने जनपद हैं, शायद मुरादाबाद और आसपास के जनपदों में भी टहल रही होगी, होर्डिंग बोर्ड लगे होंगे कि रोजगार में नंबर 1 हो गया, स्वच्छता में नंबर 1 हो गया, हर चीज़ में नंबर 1 हो गया। तो क्या उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है? मैंने पिछले 2 साल से टीवी नहीं देखा है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको कोई बात बुरी ना लग जा, मैं इन होर्डिंग और विज्ञापन में विश्वास नहीं करता हूँ और ये सरकार केवल विज्ञापन पर चलती ही, जनता के धरातल पर इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बात सवाल जो आप मुझसे कर रहे हैं, सवाल मुझसे करने का नहीं है। ये तो सीधे आप जनता के बीच जाएं, आम जनता से पूछें, आम लोगों से पूछें कि उन्हें क्या बिजली में राहत मिली, गन्ने के पेमेंट में राहत मिली, रोजगार मिला है, महिलाओं का उत्पीड़न रुका है। मुरादाबाद में ही आप देख लो
कलेक्ट्रेट पे एक महिला बैठी है, डेढ़ महीने से 13 साल की उसकी बच्ची गायब है। बिल्कुल बिल्कुल देखा हमने, वो एसएसपी कार्यालय के ठीक सामने मेन गेट पे बैठी हैं। उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची का पता नहीं है वो जिंदा है, मृत है, कहाँ है, किस हालत में। पुलिस उसको नहीं खोज पा रही। कल हम भी गए थे, हमारी पार्टी के लोग गए थे और समाज सेविका पूनम पंडित भी वहाँ आई थी। हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई। महिलाओं के प्रति अत्याचार बहुत बड़ा है, बेरोज़गारी बहुत बड़ी है, जनता में किसान की फसल का कोई ध्यान नहीं है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ बिजली के बिल इन्होंने 4 गुने कर दिए, और 4 गुने करने के बाद भी इन्होंने एक जो सबसे बड़ी बात की है, बिजली के वसूली का ठेका जिन कंपनियों को दिया है वो कई गुना ज़्यादा वसूली कर रही है, सरकार के खाते में फिर भी कम पैसा आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जो वर्तमान की सरकार है, बात बिल्कुल सही है। हम भी जब जनता से संवाद करते हैं, जनता साफ तौर पर कहती है कि प्रदेश कहाँ से नंबर 1 हो गया। हम हमेशा निडरता के साथ कार्य करते हैं। अभी वर्तमान में 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल करी। वो लोग कई दिन तक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से कान को बंद करके बैठी है, आंखों से इनको दिखाई नहीं देता। हर तरफ सिर्फ धरना प्रदर्शन, हर तरफ, और जो भी धरना प्रदर्शन की कोशिश करता है उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश भी ये सरकार करती है। दमन की नीति है। तो क्या प्रदेश में अब धरने का जो एक राइट जो संविधान ने दिया है, क्या संविधान का वो अधिकार भी इंसान से छीन लिया गया है? हर तरीके से अगर देखा जाए तो हम सीधा लखनऊ से अगर देखते हैं तो लखनऊ में इको पार्क बना दिया गया है। पहले गांधी प्रतिमा पर होता था धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का प्रदर्शन किया जाता था, अब गांधी प्रतिमा को ऐसे बना दिया है जैसे छावनी हो गई। जो विधानसभा है, जैसे मुख्यमंत्री जी आने लगते हैं उससे पहले ही, और अगर अगले दिन भी आने वाले तो 1-2 दिन पहले से ही उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। कोई धरना नहीं कर सकता, कोई अपनी बात अगर शासन प्रशासन तक पहुंचाना है तो वो किस माध्यम से पहुंचाए? क्या ये राइट छीन लिया गया है क्या जनता से? जनता से और देश की सारी पार्टियों से ये राइट छीन लिया गया। संविधान का पूरा उल्लंघन हो रहा है, संविधान को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, जिन असूलों पर वो चले, उन असूलों को ख़त्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि अगर 22 में एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो किन मुद्दों पर आप लोग जो सुधार उत्तर प्रदेश में है उन पर लाएंगे? देखिए, मुद्दे बहुत साफ़ सुथरे हैं। अखिलेश यादव साहब के समय में बिजली का बिल बहुत कम था, नाम मात्र बिजली का बिल था। नई कंपनी लग रही थी, बिजली के नई बिजली की यूनिट लग रही थी। लेकिन अब क्या माननीय अखिलेश यादव साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की और आम आदमी के लिए बिजली फ्री की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव साहब ने कही है, वो प्रदेश को बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। अच्छा, ये बात अखिलेश जी ने कही। उसके बाद दूसरा, अगर मुरादाबाद के लिए स्पेशली बात करी जाए तो मुरादाबाद में तो ये इतना बड़ा पुल, लोको शेड का पुल तो कई सालों में जब हो गया, जहाँ तक हमें पता है, जब सांसद जी, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी सेन साहब ने जब आवाज़ संसद में उठाई, तब जाके पता चला कि ये ना जाने हावड़ा का ब्रिज बन रहा है, कौन सा ब्रिज बन रहा है, तब जाके ये ब्रिज बन पाया। तो क्या लगता है मुरादाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी ये लोग टीम बना के यहाँ पे कार्य करने की कोशिश करते हैं, इस समय मुरादाबाद में एक मंत्री भी हैं जो कि बैठे हुए हैं वहाँ पे कैबिनेट में, भूपेंद्र चौधरी जी, तो इन लोगों को क्या मुरादाबाद की जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कटघर का जो फ्लाईओवर बना वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। रामगंगा का पुल जो बना समाजवादी पार्टी की सरकार में बना है। हर्बल पार्क समाजवादी पार्टी की देन है। लोकल सेट का पुल समाजवादी पार्टी के देन है। जितने भी विकास कार्य हुए समाजवादी पार्टी ने बड़े विकास किए हैं, और समाजवादी पार्टी की इस बार मुरादाबाद जनपद में 6 की 6 सीटें जीतने जा रही हैं। तो अगर जीत जाती 6 की 6 सीटें, तो मुरादाबाद के लिए क्या आप लोग करेंगे? मुरादाबाद के लिए जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश के लिए किया है, और मुरादाबाद के लिए तो और विकास का बहुत सारा काम करेंगे। आप सरकार बनवाइए, फिर देखिए कितने पुल और कितना विकास इस मुरादाबाद का होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डीपी यादव जी। और इसके अतिरिक्त कोई और संदेश जो 15 अगस्त के माध्यम से, या और कोई ऐसी जानकारी जो 2022 के संबंध में आप देना चाहते हैं? देखिए, आप जैसे पत्रकारों को, साफ़ सुथरी मीडिया वालों को मैं बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं कि जनता की आवाज़ उठाइए, आप सच्ची आवाज़ उठाइए। आप किसी के भ्रम बना रहे हैं। जनता जब चाहती है तो कितनी सरकारों को उखाड़ फेंकती है। ये जो मीडिया की सरकार है, कुछ गोदी मीडिया की सरकार है, आज पत्रकारों से भी लोगों का विश्वास उठा है, आप निश्चित रूप से मान लें। अगर पत्रकारिता की बात करें तो टीवी न्यूज़ चैनल पर साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, सरकार ने दमन की नीति के अनुसार हमारा विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन हमसे छीना। हमने कई जितने धरना प्रदर्शन हो रहे थे, हम साफ तौर पर
जिनकी आवाज़ है, जो जायज़ लोग हैं, जो कोरोना योद्धा थे, जिन्होंने किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के माँ बाप को कंधों पर उठा के अपनी जान की परवाह किए बगैर, देश में जैसे सैनिक अपनी बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान दे देते हैं, परवाह नहीं करते, उस प्रकार से उन्होंने किया। तो उनको क्या दिया? ऊपर से फूलों की वर्षा, बाद में उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया और प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। तो हम लोग निडरता के साथ कार्य करते हैं और हम बिल्कुल किसी प्रकार से डरते नहीं हैं। और बाकी मीडिया हो तो मीडिया, हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। सवाल भी कड़वे पूछना आसान होता है, लेकिन कड़वे को साफ तौर पर छापना बहुत मुश्किल होता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोरोना में जिन हमारे मीडिया कर्मियों ने, योद्धाओं ने, जिन डॉक्टरों ने, जिन कंपाउंडरों ने, जिन नर्सों ने काम किया है, उनको उनका कोई सिला नहीं मिला। उनके परिवार की सरकार ने कोई परवाह नहीं करी। जिन्होंने जानें दी हैं वो आज परेशान हैं, उनको रोज़गार नहीं, रोटी नहीं, रोजी नहीं, समस्या है। और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम ये मुद्दा निश्चित रूप से उनके सामने रखेंगे और इन सब परिवारों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जैसे आपने देखा, डीपी यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि 2022 में एक बार पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज होंगे। अब देखना ये होगा कि ये जो युद्ध है एक तरीके से 2022 का, इस पर विराम किस तरीके से लगता है। और जो संकेत लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस तरीके के मुद्दों को हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। टीवी न्यूज़ पर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं मोहित, कैमरामैन इंद्रपाल पासी और जसबीर सिंह के साथ, टीवी न्यूज़, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।